नमस्ते। आज बात करते हैं एक तनाव मुक्त जिंदगी की और इसका रास्ता हमें मिलेगा भगवत गीता के एक बहुत ही पावरफुल सबक में। ये ज्ञान हजारों साल पुराना जरूर है, पर आप देखेंगे आज की दुनिया के लिए ये कितना जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज आप जीत तो गए पर फिर भी अंदर से हारने जैसा महसूस हो रहा हो? ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, खासकर तब जब लगता है कि कामयाबी के लिए हमने कुछ ज्यादा ही बड़ी कीमत चुका दी है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे कुरुक्षेत्र के मैदान में, ठीक उसी पल में जहां भगवत गीता की शुरुआत हुई थी। ये वो शब्द हैं जो महान योद्धा अर्जुन ने कहे थे। किससे? अपने सारथी भगवान कृष्ण से। सोचिए, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन अपने सामने दुश्मनों की सेना में अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं को देखता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है और इसी गहरी निराशा में उसके मुंह से ये श्लोक निकलता है। तो इन शब्दों का, इस दर्द का आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भले ही हमें संस्कृत ना आती हो, पर इन शब्दों को सुनते ही एक वजन, एक दर्द महसूस होता है ना? ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन लड़ाई से पहले ही हार मान रहा है। और वजह डर नहीं है, वजह कुछ और ही है। ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो अचानक ये देख लेता है कि इस जीत को पाने के लिए उसे क्या खोना पड़ेगा, अपने ही लोग। और ये एहसास होते ही ये जीत उसे किसी भी हार से कहीं ज्यादा बुरी लगने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक पुरानी लड़ाई की कहानी है, पर असल में अर्जुन की ये जो उलझन है ना, ये सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो आज हमारी अपनी जिंदगी में बार बार सामने आता है। ये श्लोक हमें एक पल रुकने को कहता है और सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो प्रमोशन इतना जरूरी है कि उसके लिए किसी कलीग को नीचा दिखाया जाए? क्या कोई बहस जीतना इतना जरूरी है कि एक रिश्ता ही दांव पर लग जाए? मतलब किसी भी कीमत पर जीतने की असली कीमत क्या है? यही वो अंदर की लड़ाई है जो हमें परेशान करती है। एक तरफ हमारा एम्बिशन है, आगे बढ़ने की चाह, और दूसरी तरफ हमारा ज़मीर, हमारे रिश्ते। और जब इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है ना, तो जो तनाव, जो प्रेशर बनता है, वही हमारे मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए इस डिलेमा को एक मॉडर्न डे सेटिंग में देखते हैं, एक ऐसी जगह जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ऑफिस। तो कहानी है रोहन की। रोहन जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत एम्बिशियस है और एक बड़े प्रमोशन के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। वो मानता है कि हमेशा सही काम करना चाहिए, पर अब उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जो उसके उसूलों को परख के रख देगी। तो होता यह है कि एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट आता है जिस पर उसका प्रमोशन टिका हुआ है। ठीक उसी वक्त उसकी टीम के एक अच्छे कोलीग से एक बड़ी गलती हो जाती है। अब रोहन के पास एक चॉइस है, या तो वो इस गलती को सबके सामने लाकर प्रमोशन की सीढ़ी चढ़ जाए, या फिर ईमानदारी दिखाते हुए सिचुएशन को संभाले जिसमें उसका खुद का प्रमोशन खतरे में पड़ सकता है। और रोहन पहला रास्ता चुनता है। वो अपनी कोलीग की गलती का फायदा उठाता है। प्रमोशन तो उसे मिल जाता है, पर वो अपनी पूरी टीम का भरोसा खो देता है। अब ये कैसी जीत है जो अंदर से बिल्कुल खोखली महसूस हो? तो सवाल ये है कि रोहन से गलती कहाँ हुई, और ऐसी सिचुएशन में भगवत गीता हमें क्या रास्ता दिखाती है? गीता इसका जवाब देती है एक शब्द में, धर्म। अब धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। यहां धर्म का मतलब है सही काम करना, अपनी ड्यूटी को पूरी इंटेग्रिटी के साथ निभाना, बिना इस बात की चिंता किए कि नतीजा क्या होगा। रोहन का धर्म सिर्फ प्रमोशन जीतना नहीं था, उसका धर्म था अपनी टीम को लीड करना ईमानदारी से। यहां देखिए, दोनों रास्तों का रिजल्ट कितना अलग है। एक तरफ है रोहन वाली जीत जो अपने साथ क्या लेकर आई, स्ट्रेस, गिल्ट और टूटे हुए रिश्ते, और दूसरी तरफ है धर्म का रास्ता जो क्या देता है, एक साफ ज़मीर, सेल्फ रिस्पेक्ट और मजबूत रिश्ते। और असल में यही तो सच्ची और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस है ना? तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस हजारों साल पुरानी विजडम से हम अपनी आज की जिंदगी का बोझ कैसे हल्का कर सकते हैं? एक स्ट्रेस फ्री लाइफ का राज असल में यहीं छिपा है। देखिए, जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर होता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो हम अपने ऊपर चिंता, डर और बाद में गिल्ट का एक भारी बोझ डाल लेते हैं। पर जिस पल हमारा फोकस सही काम करने पर शिफ्ट हो जाता है, नतीजा चाहे जो भी हो, वो सारा बोझ अपने आप उतर जाता है। इंसान एकदम हल्का और फ्री महसूस करता है।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता का ज्ञान कोई भारी भरकम रूल्स की लिस्ट नहीं है जो जिंदगी को और मुश्किल बना दे। नहीं, ये तो क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी से जिंदगी भारी नहीं बल्कि हल्की होती है। ये मेंटल पीस पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। तो आखिर में बस एक बात याद रखने जैसी है, असली ताकत हर जंग जीतने में नहीं है। असली ताकत ये समझने में है कि कौन सी जंग लड़ने लायक है ही नहीं। जब कोई इंसान अपनी मन की शांति को किसी भी जीत से ऊपर रखने लगता है, बस तभी वो एक सच्ची स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी पाता है।